Hello students, welcome to the series of GK. Today's country of the day is USA, United States of America, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब ये आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, मतलब जिन लोगों ने अपने देश को गुलाम बनाया था उन्होंने ही अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। जब 1776 में जब ये आज़ाद हुआ तब वहाँ पर 13 अलग अलग राज्य थे, स्टेट्स थे। तो वो बोले चलो हम मिलके एक राज्य बनाते हैं। तो उन्होंने मिलके अपना एक राज्य बनाया जिसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये ऐसा कंट्री है जो अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप देता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। मतलब कोई भी एक आदमी है वो अपने राज्य का भी आदमी है और अपने देश का भी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम सब भारत के नागरिक हैं, ठीक है, ना कि किसी एक राज्य के और एक देश के। तो मतलब अमेरिका में क्या है, ये बोलता है कि आप एक राज्य के भी आदमी हो, आपकी सिटीजनशिप एक ये भी है, और आप यूएसए के भी सिटीजन हो, मतलब आपको यूएसए की भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो डुअल सिटीजनशिप देता है ये, इसलिए ओके। ए डेमोक्रेटिक डेवलप्ड कंट्री, दिस इज ऑल्सो लाइक इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब ये अपने प्रेसिडेंट को इलेक्शन डाल के चुनते हैं, आम पब्लिक है जो वो चुनती है। डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, इट इज ऑल्सो ए डेवलप्ड कंट्री लाइक रशिया। अब बात करते हैं यूएसए, आपने सुना होगा बहुत ही अमीर देश है ये, ओके। तो मतलब ये अमीर क्यों है, हम इसका थोड़ा बात करेंगे। ये कंट्री पहले तो अपने देश का बना हुआ सामान दूसरे देशों में बेचता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा। किसी देश का सामान अपने देश में लेके नहीं आता। जो देश ज़्यादा दूसरे देशों से सामान मंगाता है वो अक्सर अमीर नहीं होते, और जो देश ज़्यादा अपना सामान दूसरे देशों में भेजते हैं वो देश अमीर होते हैं। तो अमेरिका बहुत सारा सामान दूसरे देशों में भेजता है, मतलब भेजने को बोला जाता है निर्यात करना। और कोई किसी देश से मंगा रहा है, इंडिया चाइना से कुछ मंगा रहा है, उसको बोलेंगे कि भारत आयात कर रहा है। तो हम ज़्यादा सामान मंगाते हैं तो अपना बहुत सारा रुपए उसमें चला जाता है, इसलिए अपना जो कंट्री है इंडिया वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, जो अमेरिका के लोग हैं, कंपनीज हैं, वो अपडेटेड वेपन्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, किसी भी दो देश को पकड़ लेंगे और उनका झगड़ा करवाते हैं, और फिर वहाँ अपने हथियार भेजते हैं, जिसमें फाइटर प्लेन हो गए, ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, ऑटोमेटेड गन्स हो गई, ऐसी चीज़ें। एक और बात, ये यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो बिजनेस करने की स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, लोन्स दे के वगैरह, लोन वगैरह देते हैं। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर बिजनेस करने में विश्वास करते हैं। एक बात यह है कि ये जो कंट्री है ये गरीब देशों में जहाँ तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, कच्चा तेल, उस पर कब्जा भी कर रखा है इसने, और वहाँ का तेल निकाल कर ये दूसरे देशों को बेचता है। वैसे अमेरिका जो देश है ये भी फुल्ली नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है इस देश में। एक यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाने वाले एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा शानदार है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वर्ल्ड में टॉप 10 में सारी यूनिवर्सिटी, टॉप 10 में मीन्स 4-5 यूनिवर्सिटी जो मतलब बहुत ही अच्छी एजुकेशन देती हैं वो अमेरिका की हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी फेमस कंपनीज के हेड क्वार्टर्स यहीं मिलेंगे, जैसे अमेजन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल, टेस्ला, नासा, ये जो कंपनीज हैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, सब अमेरिका की हैं। इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी टॉप फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, पढ़ा अच्छे से, मतलब उनको पढ़ाते हैं। ओके,
उसके बाद बात करते हैं कैपिटल। इट्स कैपिटल इज वाशिंगटन डीसी। डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये किसी एक कोलंबिया स्टेट का, कोलंबिया स्टेट है अमेरिका में, उसका डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए बोलते हैं इसको वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये? नॉर्थ अमेरिका में। ओके, ये देख लीजिए, ये है इतना नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका है। ओके, ग्लोब में कुछ ऐसे दिखेगा ये कंट्रीज। ये रेड रेड जो है ये पूरा आइस है। वैसे तो अलास्का लिखा है, ये अमेरिका ने इस पर कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर छोटे मोटे आइलैंड हैं, ये भी अमेरिका के ही हैं। ठीक है। करेंसी यूएस डॉलर। डॉलर आप सब जानते हैं, तो वो अमेरिका की मेन करेंसी है। रैंक इन एरिया। एरिया में कौन सा रैंक है इसका? 4th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्रीज है। ओके, मतलब बात करें तो 91,47,590 स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर स्क्वायर, मतलब भारत से 3 गुना बड़ा है, शायद आसपास 3 गुने के आसपास, 3 टाइम्स मोर देन इंडिया। रैंक इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका 3rd है। ठीक है, 3rd नंबर पे चाइना, इंडिया एंड देन अमेरिका। ठीक है। रैंक इन रिचनेस। अमीर देशों में इसका रैंक है 11th है। ठीक है, किसी भी देश का रिचनेस का रैंक 2 तरीके से निकाला जाता है, मैं वो बताऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है। रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ के लोग कितने खुश हैं? तो 16 नंबर पे रैंक है, मतलब टॉप कंट्रीज में ही है। ओके, तो मतलब जिस कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होता है उसको डेवलप्ड कंट्री ही बोला जाता है। पावरफुल पर्सनैलिटी और प्रेसिडेंट। इस जो कंट्री का जो पावरफुल पर्सनैलिटी कौन है? इनका प्रेसिडेंट जो हैं अभी जो बाइडेन। ओके, इनका पिक्चर दिखा देता हूँ मैं, चलो बाद में दिखाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिका की क्या है? इंग्लिश। ओके, अभी मैं आपको 4 कंट्रीज के कुछ पिक्चर दिखाऊंगा लीडर्स का, तो आप मुझे ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, उनका आंसर कि ये कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट है, कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट है। ओके, ए इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। दिस इज बी, ये आप बताएंगे किस देश के कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। सी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड डी कमेंट्स में आप बताएंगे ए में कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं, बी में कौन से देश के, सी में कौन से देश के और डी में कौन से देश के। सो ये आज हो गया हमारा एक कंट्री का। अभी स्टेट की बात करेंगे। टुडेज स्टेट ऑफ द डे इज पंजाब। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़। इट इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ हरियाणा। चीफ मिनिस्टर अभी बने हैं इधर न्यूली इलेक्टेड भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी, आप। ओके, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। डिस्ट्रिक्ट 23 जिले हैं पंजाब में। रैंक इन एरिया 19th। रैंक इन पॉपुलेशन 16th। रैंक इन रिचनेस 15th आउट ऑफ 28 स्टेट्स। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इधर क्या है? पंजाबी है। पंजाबी आना हर सिटीजन के लिए कंपलसरी है, कोई भी ऑफिस में काम करने के लिए। इंडिया के मैप में लोकेशन देख लीजिए पंजाब की, ये पंजाब है रेड रेड में, नीचे हरियाणा और ये छोटी सी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली और ये यूपी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर 1 कंट्री एंड 1 स्टेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।